दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत का लोहा मनवाने वाले अमेरिका के दांत खट्टे हो चुके हैं। अमेरिका का सबसे पुराना दुश्मन उसके हरकतों को देखकर हंस रहा है। अमेरिका के सबसे बुजुर्ग सदर जो बिडेन फिलहाल अपना आपा खो चुके हैं। 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी उनका छोटा सा, प्यारा सा, लल्ला सा, नन्हा सा बेचारा मुन्ना यूक्रेन तमाम कोशिशों के बाद भी रूस से मुकाबला करने लायक नहीं बना। यूक्रेन अभी भी रूस के साथ 2-2 हाथ करने के लायक नहीं बना। अमेरिका का छोटा सा लल्ला अभी भी रूस जैसी एक बड़ी ताकत को हराने का ख्वाब देख रहा है। और तो और यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका तीसरा वर्ल्ड वॉर कराना चाहता है ताकि उसके हथियारों की फैक्ट्री चलती रहे। दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। अमेरिका की कोशिश है कि उसके सारे हथियार जल्द से जल्द बिकने शुरू हो जाए। लेकिन रूस के साथ जंग लड़ना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना है। रूस के साथ जंग लड़ना इतना भी आसान नहीं है। अमेरिका के कंट्रोल में पूरा का पूरा नाटो है, पर नाटो की ताकत होने के बाद भी यूक्रेन कमज़ोर नजर आ रहा है। उसके पास सब कुछ है पर रूस जितनी ताकत नहीं। रूस के साथ जंग लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा बेचारा फ्रांस तड़प रहा है। वो बार बार रूस पर हमले करने की धमकी दे रहा है। रूस पर हमला करने के लिए उतावला हो रहा है। उसने अपना देश तो संभल नहीं रहा, लेकिन दूसरों के फटे में टांग अड़ाना चाहता है। यहाँ तक कि मामला परमाणु हथियारों तक पहुँच चुका है। यूक्रेन के भीतर अब तक नाटो ने अपनी सेना भेजने की बात नहीं कबूली है, लेकिन अब नाटो देशों का अगर कोई भी हमला सीधे तौर पर रूस के भीतर होगा तो पुतिन भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। रूस समझा रहा है कि हमको अमेरिका हल्के में तो बिल्कुल भी ना ले। पुतिन ने कह दिया है कि वो परमाणु हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। रूस ने यहाँ तक इशारा कर दिया है कि अगर नाटो का कोई भी देश रूस पर हमला करेगा तो फिर पूरा का पूरा पश्चिमी गठबंधन रूस के गुस्से को झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि रूस इस जंग को नाटो देशों की तरफ से हमला मानेगा और नाटो देश रूस के हमले का सामना करेंगे। यानी पुतिन समझा रहे हैं कि रूस पर हमला नाटो की तरफ से ऐलाने जंग माना जाएगा और रूस की तरफ से जवाबी हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं होगा बल्कि नाटो के तमाम देशों पर रूस हमला करेगा। इससे पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स में कई खबरें आ चुकी हैं कि रूस परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ी गलती कर दी है जिसे वो बहुत बड़ी चालाकी समझ रहे हैं। हालांकि बाइडेन की एक गलती का खामियाजा नाटो के तमाम देशों को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही अपनी उम्र और बीमारियों की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें अपने माइक पर बोलने के लिए आना होता है, लेकिन वो भूलकर दूसरी दिशा में चले जाते हैं। इसे उम्र का तकाजा भी कहा जाता है। मतलब इतने बड़े देश का राष्ट्रपति ना तो अपने दिमाग से काम कर पा रहा है और ना ही किसी मामले को हल करने के लिए उसमें कोई काबिलियत है। बाइडेन को क्या करना है, कब करना है और किस जगह पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, इन तमाम चीज़ों को लिखकर उन्हें दिया जाता है। ऐसे में बाइडेन ने एक बड़ा कदम उठाया है और यूक्रेन को रूस में घुसकर हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। यानी यूक्रेन अब अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध के आसार बहुत ही साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस जब किसी भी हमले का जवाबी कार्रवाई करेगा तो सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा बल्कि तमाम नाटो देशों को निशाने पर लेगा, जिन देशों के जरिए यूक्रेन की मदद की जा रही है। आखिर कैसे पूरी दुनिया में अमन चैन खराब करने पर तुला है अमेरिका? आखिर कैसे यूक्रेन को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं पश्चिम देश? आखिर कैसे मूर्खों का सरदार बनता जा रहा है जेलेंस्की? आखिर कैसे परमाणु हमले की तैयारी में है पुतिन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी ये दुनिया का सुपर पावर देश, यानी पूरी दुनिया में मानवाधिकार का सबसे बड़ा ठेकेदार, यानी पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का सबसे ज़्यादा ढोल पीटने वाला देश, यानी पूरी दुनिया में अमन चैन सुख खराब करने वाला सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका अब हर जगह पर आग लगाने पर तुल चुका है। अमेरिका ने रूस के भीतर उसके हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन को छूट दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने अब साफ तौर पर कह दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूसी इलाके के भीतर अमेरिकी हथियारों के जरिए हमला करने की इजाज़त दे दी है ताकि यूक्रेन को खार्किव इलाके को हमले से बचाने में मदद मिल सके। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वॉशिंगटन का ये कदम बाइडेन की पॉलिसी में तब्दीली को दिखाता है।
जिन्होंने पहले यूक्रेन को रूस के भीतर हमले के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर दिया था। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका खार्किव इलाके में जो कुछ भी देख रहा है उसका जवाब दे रहा है, जो हाल के हफ्तों में रूसी हमले का शिकार हुआ है। रूस की बॉर्डर से 19 मील यानी 30 किलोमीटर दूर है। इसी साल ये दूसरी बार है जब बाइडेन ने यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई पर अपनी पॉलिसी में चुपचाप डील दे दी है। इस साल की शुरुआत में लंबी दूरी की मिसाइल को भेजने की रजामंदी जाहिर की थी। हालांकि इस हफ्ते अमेरिका के इस फैसले से क्रेमलिन के अधिकारी नाराज हो गए। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों ने भी इशारा दे दिया कि यूक्रेन को रूस के भीतर घुसकर मिलिट्री ठिकानों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रूस ने मंगल के रोज अपने देश में परमाणु ताकत पर जोर देते हुए चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने अपनी पॉलिसी में डील दी तो इसके गंभीर नतायज भुगतने होंगे। रूस के सीनियर अफसर दिमित्री मेदवेदेव ने जुमे के रोज रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हुए कहा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि पश्चिम के साथ रूस का संघर्ष पूरी तरह जंग में बदल सकता है। दिमित्री मेदवेदेव रूस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और पुतिन के करीबी हैं। मेदवेदेव की गुस्सैल रवैया तब देखने को मिला जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से यूक्रेन को रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हथियार लॉन्च करने की हरी झंडी दी है। मेदवेदेव ने जुमे को कहा कि पश्चिम के साथ रूस का संघर्ष सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस मानता है कि नाटो देश इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है। उन्होंने कहा कि रूस पहले से ही यूक्रेन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले सभी लंबी दूरी के हथियारों को नाटो देशों के सैनिकों की ओर से सीधे कंट्रोल मानता है। यानी यूक्रेन अगर नाटो के हथियारों का इस्तेमाल रूस पर हमले के तौर पर करेगा तो इस हमले को पश्चिमी देशों की तरफ से हमला माना जाएगा। यह हमारे खिलाफ सीधे युद्ध में कूदना है। इस तरह की कार्रवाई सीधे युद्ध को भड़का सकती है। मेदवेदेव ने कहा कि अगर पश्चिम को ये लगता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। मेदवेदेव ने कहा कि अफसोस, न हम डरा रहे हैं और ना ही झांसा दे रहे हैं। पश्चिम के साथ मौजूदा मिलिट्री जंग सबसे खराब दौर में जा रहा है। वहीं इस मामले में जर्मनी भी खूब उछल रहा है। जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन रूसी बॉर्डर पर मौजूद स्थानों से होने वाले हमलों के खिलाफ उसकी ओर से भेजे गए हथियार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचारा फ्रांस उतावला हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अभी हाल ही चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन कीव पर एक खतरनाक हमला करेंगे तो वो यूक्रेन की सीमा पर सेना भेज सकते हैं, जिसके बाद फिर रूस भड़क गया। रूस ने यहां तक कह दिया कि पेरिस 2 मिनट की दूरी पर है, महज 2 मिनट में ही परमाणु हमला कर सकता है। यानी रूस किसी भी हमले के बदले परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर पश्चिमी देश चला रहे हैं। बेचारा यूक्रेन एक नंबर का जोकर बन चुका है। यूक्रेन की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरा देश अमेरिका के हाथों में बेच दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील अख्तर ने भी क्या खूब फरमाया है। एक नाम क्या लिखा तीरा साहिल की रेत पर, एक नाम क्या लिखा तीरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।